शेर की मंगनी टूट गई है और फजर उसकी जिंदगी में आ गई है? क्या शेर ठीक होकर अपने घर वापस चला गया है? मेके न्यूज में करते हैं आप सभी का वेलकम। और आज समझ गए होंगे कि जिस ड्रामे का रिव्यू है, ड्रामा सीरियल शेर, जनाब इसका रिव्यू देखने के लिए ना सिर्फ ड्रामे की बात करें, रिव्यू के लिए इतने लोग वेट करते हैं और हर बंदा ये सोच रहा होता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे शेर क्या करने वाला है, क्योंकि जाहिर है सारा ड्रामा बेस कर रहा है दानिश तैमूर के ऊपर, जो जिनका नाम है इसमें शेर जमान का कैरेक्टर रोल इतना फेमस हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दानिश तैमूर की जिंदगी का ये वाहिद ड्रामा है जो अभी स्टार्ट होते ही इतना फेमस हो गया कि जिसकी मिसाल नहीं है। हर बंदे की जबान पे शेर शेर शेर, हर बंदा पूछ रहा होता है आगे क्या होने वाला है। अच्छा, अब शेर हम पागल खाने में देख रहे हैं, उसके साथ जो कुछ उसके चचा और चचा के बेटों ने किया वो तो एक तरफ, लेकिन अब फजर का शेर की जिंदगी में आना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पहलू है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और फजर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रही है। बहुत अच्छे से फिल्माया गया और वो जैसे उसकी लाइफ को पागल खाने के अंदर दिखाया, बहुत अच्छा है। मतलब कहीं कोई झोल नजर नहीं आ रहा ड्रामे के अंदर। और शेर जमान जो कि अपनी हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानता है और फजर को बताने पर उसने उसका नाम तक बताया, वो सीन बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया। जाहिर है मेन कहानी तो इन दोनों के ऊपर चल रही है। अच्छा, फिर बात करते हैं पीछे शेर की जितनी फैमिली है, दोनों उसकी स्टेप मदर्स हैं, फिर उसके चचा है, उनके दरमियान में जो कुछ हो रहा है वो हम सब जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रामे में पॉइंट आउट करने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ और जो मेन है इतने बड़े ड्रामे मैं भी इस चीज़ को फोकस कर रही थी कि पिछली 2 एपिसोड में और इस बार जो हम 2 एपिसोड चली यानी 11, 12, 13, 14 तक इसके एपिसोड हुए हैं और शेर को पागल खाने में दिखाया। पागल खाने का जो माहौल है वो इतना फनी और इतना ऐसे दिखाया जो कभी होता नहीं। चलो मेल्स की अगर हम बात करते हैं कि शेर को मेल्स सेक्शन में रखा गया, तो वहाँ फीमेल का क्या काम? मतलब एक तो वो पागल है, उनको मेल टू मेल की तमीज नहीं है या फीमेल टू फीमेल की कोई आपस में सेंस नहीं होती ना, वो लोग सेंसलेस होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, मेरा ख्याल शायद डायरेक्टर या सीन बना रहे थे प्रोड्यूसर, उनको नहीं पता चला, उन्होंने एक प्रॉपर सीन बनाने के लिए मेल फीमेल इकट्ठे दिखाया। पागल खाने में ऐसा नहीं होता, मेल सेक्शन कंप्लीट मेल का होता है और फीमेल सेक्शन कंप्लीट फीमेल का होता है। इवन उनको अगर बाहर आउटिंग पे उनकी जो अंदर बनी होती है, गार्डन है या कोई प्ले ग्राउंड वगैरह है, उसमें भी उनको इकट्ठे नहीं रखते। अब वो इतनी बड़ी फैमिली से दिखाया, आपने उधर एक इदारे का नाम भी कोट किया जिसके अंदर उसको दिखाया, लेकिन वो कुछ मजा नहीं आ रहा और पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल के मेल जो कुछ हरकतें उसके अंदर कर रहे हैं पागल, वो तो समझ में आती हैं वो जो फीमेल कर रही है वो नाच रही है यानी यार इतनी वो फनी लग रही है। जितनी उसके अंदर पागल दिखाई है, हम जाहिर है जो जिनको ये रोल दिए गए वो सारी डिफरेंट तरीके से ना डांस कर रही हैं। मैंने आज तक किसी पागल खाने में फीमेल्स को इस तरह डांस करते नहीं देखा और उनके बाल बड़े अच्छे से प्रॉपर बनाए हुए, नाच रही हैं गोल गोल एक दूसरे जैसे लुटी डाल रही है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक बड़ा फनी सा सीन था और मैं समझती हूँ कि एक कमजोरी है, जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं ड्रामे के ऊपर, वहाँ इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन किसी भी ड्रामे को मुकम्मल करने में, कामयाब करने में या ड्रामे का मोराल गिराने में इनका बहुत हाथ होता है। कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है और हम देख रहे हैं कि आगे प्रोमो में शेर अपने घर जा रहा है और जाके फिर से वो फहद का जो है वो गला पकड़ता है अपने चचा के बेटे का, कहता है कि कातिल है मेरे बाप का और मैं इसे मारूंगा नहीं, खा जाऊं। और फिर उसके बाद हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं कि वो गर्दन तो पकड़ता है सबकी, लेकिन अपनी फियोन्सी की गर्दन उसने हॉस्पिटल में भी पकड़ी और अब घर में भी उसकी जो फियोन्सी खड़ी होगी उसको मिलने के लिए आएगी, वहां भी वो उसकी गर्दन को पकड़ेगा। मेरा ख्याल है कहीं दानिश तैमूर का दिल भर गया और उनको अच्छी लग रही है फजर, तो वो चाह रहे कि बार बार उसकी गर्दन दबाऊं ताकि उसको मेरे साथ रिश्ता तोड़े, कुछ ऐसे सीन लग रहे हैं। बहरहाल ये फनी चीजें भी होती हैं जो हो जाती है। मेरा ख्याल है उसमें शायद डायरेक्टर और उनको नहीं पता होता कि जब सीन बनेगा तो उसके रिएक्शंस क्या आएंगे। तो इसमें भी ऐसे ही है कि हम अगले प्रोमो में भी देख रहे हैं कि शेर ने अपनी मंगीता का गला पकड़ा हुआ है और पिछले 2 एपिसोड में भी जब वो मिलने जाती है तो उसका वहाँ पे गर्दन जोर से दबोच लेता है। तो भाई ऐसी सूरत हाल में कौन लड़की ऐसे लड़के से शादी करती है जो बार बार गर्दन पकड़ता है? तो दानिश भाई हम समझ गए कि आपको फजर पसंद आ गई और अब आपकी जिंदगी में फजर ही होंगी क्योंकि मेन टाइटल पर है। बहरहाल फिर भी ड्रामा बहुत जोर पकड़ चुका है, बहुत देखा जा रहा है, यानी जिस इसकी इतनी रेटिंग है फर्स्ट एपिसोड से और अभी तो 14 एपिसोड हुई है, ड्रामा आगे तक जाएगा। क्या होने जा रहा है आगे? क्या शेर के चचा और उसके बेटे कामयाब हो जाएंगे अपनी साजिशों में और वो इसको इसी तरह मजीद पागल कर पाएंगे? क्या फजर उसकी फैमिली में भी सीन चल रहे हैं कि उसकी जो पुपी है ताज बीबी वो किस हद तक जो है वो फजर से नफरत खा रही है और इस नफरत में वो कहाँ तक चली जाएगी? क्या भाई को भड़काएगी कि ये आगे जाके उनको जब पता चलेगा कि शेर का इलाज कर रही है तो मेरा ख्याल है क्या फजर से उसका बाप ये डिमांड करेगा कि वो शेर का इलाज करने की बजाय उसको वहाँ कोई जहरीला इंजेक्शन दे के मार दे।
बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है इस ड्रामे की आगे। फजर के लिए और शेर के लिए आप क्या राय देते हैं, हमें अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आएंगे एक और ड्रामे का रिव्यू लेकर, तब तक कीप वॉचिंग मैके न्यूज।